Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द बायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे। मीन्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंगल पांडे की हिस्ट्री के बारे में और उन्होंने मतलब फ्रीडम फाइटर वो कैसे बने। जो बड़ा उनको हम ये भी मानते हैं कि वो एज अ फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया जहाँ से मतलब एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इनकी बायोग्राफी, फिर उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया। So about Mangal Pandey. Mangal Pandey is a famous in Indian history as a freedom fighter who gave his life to free the country from the British Raj. Means हम मंगल पांडे को इन इंडियन हिस्ट्री और आज भी हम ऐसा मानते हैं कि वो एज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री पर उस समय ब्रिटिश का राज था और ब्रिटिश के राज से फ्री करने के लिए मंगल पांडे ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। He played a key role in the revolt of 1857, also known as सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857। मीन्स जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 था वो क्या था हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बहुत ही मेन रोल था मंगल पांडे का रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, और उसको हम सिपोय म्यूटिनी ऑफ 1857 के भी नाम से जानते हैं। ही इज वाइडली नोन इन इंडिया एज वन ऑफ इट्स फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स। हम ऐसा मानते हैं कि जो फर्स्ट ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स जहाँ से एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश। He was born on 19th July 1827 in a Brahmin family in Nagwa। मीन्स इनका जन्म कब हुआ? 19th of July 1827 इन अ ब्राह्मीण फैमिली इन नगवा। मीन्स ये एक ब्राह्मण थे और जिनका विलेज नेम था वो नगवा था, अ विलेज ऑफ अपर बलिया डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट का नाम था बलिया इन उत्तर प्रदेश। He had joined the East India Company's army in the year of 1849। मीन्स कि इन्होंने 1849 इनका जो बर्थ था वो 1827 था, इन्होंने 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में ज्वाइन किया। मीन्स देख सकते हैं 27 का इनका बर्थ था और 49 मीन्स कि 22 ईयर्स की एज में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन की। ही प्लेड अ की रोल इन इवेंट्स राइट अवे प्रायर द आउटब्रेक ऑफ द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857। इसको हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 के भी नाम से जानते हैं। देखते हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मतलब इनका क्या रोल था और ये इसमें हुआ क्या था 1857 में। He played a key role in events right away prior the outbreak of Indian Rebellion of 1857. A new Enfield rifle was introduced into India, and the cartridge was rumored to be greased with animal fat, primarily from pigs and cows। मीन्स 1857 में, अब जैसे कि मंगल पांडे ब्रिटिश आर्मी में थे, तो 1857 के टाइम पे ब्रिटिश आर्मी में उस समय इंडिया में थी, तो उसमें इंडिया में एक एनफील्ड राइफल आए थे। तो उस राइफल में जो इसको जो कार्ट्रिज होता है, इसको हम कारतूस भी बोलते हैं हिंदी में। तो जो राइफल था उसमें ऐसा माना जाता है कि जो कारतूस था उसमें मतलब कारतूस जो बना हुआ था वो था पिग्स और काउस की ऑयल से। मीन्स जो पिग्स और जो काउस होते हैं उनकी बॉडी, इनके जो स्किन से जो ऑयल निकलता है उस ऑयल की हेल्प से वो कारतूस बना हुआ था। To use the rifle, the soldiers would have to bite off the ends of greased cartridge in order to load the weapon। और उसमें था क्या कि जब हमें गन को लोड करना है, मीन्स ये जो एनफील्ड राइफल है इसको जब हमें लोड करना है, तो हमें उसके लिए जो सोल्जर्स होते थे उन सोल्जर्स को जो कार्टिलेज में जो कारतूस होता था उसको दांतों से खींचना पड़ता था उसमें, तब जाके वो कारतूस लोड होता था, फिर जाके फायर करते थे। मंगल पांडे, अ staunch pure Hindu Brahmin, revolted against the British since the cow is a holy animal to the Hindus। मीन्स अब जो हिंदू रिलीजन है इसमें ऐसा मानते हैं, और मंगल पांडे प्योर हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे और ऐसा मानते हैं हिंदू फैमिली में कि जो काऊ होता है वो एक होली एनिमल होता है, और उस जो कारतूस था उसमें काऊ एंड पिग्स का जो ऑयल यूज होता था, तो मंगल पांडे ने इसका मतलब उसको विद्रोह किया। एंड द पिग्स इज एबहॉरेंट टू मुस्लिम, और जो मुस्लिम रिलीजन है वो पिग्स को मतलब पिग्स को ऐसा उनके लिए होली एनिमल बोल सकते हैं। तो और इंडियन आर्मी में तो मुस्लिम और
हिंदू दोनों थे। द यूज ऑफ फैट फ्रॉम दिस एनिमल्स वाज कंसिडर्ड कंट्रोवर्शियल बाय द इंडियन सोल्जर। तो जब ये बात पता चली इंडियन सोल्जर को, तो इंडियन सोल्जर ने कंट्रोवर्सी मीन्स मना कर दिया, कि वो जो कारतूस था इसका यूज करने से मना कर दिया। Perhaps Mangal Pandey was actually able to understand the true motive of the British to divide the country into Hindus and Muslims to ease their dominance। और मंगल पांडे को ऐसा लगने लगा था उस टाइम पे कि जो ब्रिटिश है वो डिवाइड एंड रूल अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। मीन्स कि वो हिंदू और मुस्लिम के बीच मीन्स भेदभाव पैदा करके और उनके बीच में लाइक दर बोलते हैं दरार पैदा करके और तब वो राज करना चाहते थे। Then he decided to take violent action against the British to show them his disapproval। तब जाके मंगल पांडे ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, वॉयलेंट एक्शन ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, टू शो देम देयर डिसअप्रूवल मीन्स कि वो कारतूस यूज नहीं करेंगे और वो आर्मी में नहीं रहेंगे। On March 29, 1857, a furious Pandey planned a rebellion against the British rule and threatened to kill any British officer he comes across। मतलब 29 मार्च को 1857 में पांडे ने ऐसा मंगल पांडे ने ऐसा प्लान किए कि उनके वे में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर आएगा उसकी वो हत्या कर देंगे। लेफ्टिनेंट बॉग लर्नड ऑफ द रिवॉल्ट एंड गैलोप्ड ऑन हिज हॉर्स टू डिस्पर्स द रेबेलियस मैन। और जो उस टाइम पे जो जिस आर्मी में वो ज्वाइन थे मंगल पांडे, वहां पे जो लेफ्टिनेंट था लेफ्टिनेंट बॉग, उनको ये पता चला कि मंगल पांडे विद्रोह कर रहा है, तो वो क्विकली अपने मतलब जल्दी अपने घोड़े पे चढ़ के और घोड़े से जा रहे थे मंगल पांडे को पकड़ने के लिए। ऑन सीइंग हिम अप्रोच पांडे टुक पोजीशन एम्ड एट बॉग एंड फायर। तो जैसे ही मंगल पांडे को पता चला कि जो लेफ्टिनेंट बॉग है वो उनकी तरफ आ रहे हैं, तो मंगल पांडे ने पोजीशन लिया और उन पे फायर कर दिया। द बुलेट मिस द बॉग ऑफिसर बट हिट हिज हॉर्स। तो बुलेट जो था वो मिस हो गया, मिस एम मिस हो गया, और बुलेट लेफ्टिनेंट बॉग को लगने की वजह के बदले उनके घोड़े को लग गया और उनका घोड़ा गिर गया। एक्टिंग क्विकली बॉग साइज्ड अ पिस्टल एंड फायर एट पांडे, ही मिस्ड। और मतलब सडनली मतलब जल्दीबाजी में फिर बॉग ने भी पिस्टल निकाला और फायर कर दिया और उनका भी एम मिस हो गया। पांडे देन अटैक्ड हिम विथ अ तलवार, a heavy Indian sword, and injured the European officer badly and brought him to the ground। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मंगल पांडे थे उन्होंने तलवार से अटैक किया उस ऑफिसर लेफ्टिनेंट बॉग पे और उनको बुरी तरह घायल कर दिया। तो तलवार से इसलिए अटैक किया क्योंकि जो उस टाइम पे जो बंदूक थी, जो राइफल था, उसमें सपोज एक बार फायर हो गया तो हमें फिर से उसमें बुलेट डालना पड़ता है, फिर उसको लोड करना पड़ता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। बाय दिस टाइम word reached the other officers and Sergeant Major Hewson arrived at the ground and asked an Indian officer to arrest Mangal Pandey, but Prasad refused to oblige। मीन्स अभी ये बात और भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनको पता चल गई, तो जो उसमें एक और जो सार्जेंट मेजर था हॉसन, वो वहां पहुंचे और उन्होंने एक इंडियन एक इंडियन ऑफिसर को बोला कि आप मंगल पांडे को अरेस्ट करें। Now Hassan then went to Bog's aid and was knocked to the ground from behind by a blow from Pandey's musket। तो उसके बाद जो मंगल जैसे ही जो हैसन था वो जैसे ही बॉग के पास पहुंचे और बॉग बुरी तरह चोटिल थे, बुरी तरह घायल थे, तो जैसे ही वहां पहुंचा तो मंगल पांडे ने पीछे से अपने गन से उन पे भी वार कर दिया, मीन्स उन पे भी हमला कर दिया। मोर इंग्लिश ऑफिसर्स अराइव्ड ऑन द सीन। सेंसिंग दैट हिज अरेस्ट वाज इनविटेबल, मंगल पांडे ट्राइड टू किल हिमसेल्फ। और जहाँ पे ये सब हो रहा था, ये जो सीन हो रहा था, तो उस जगह पे और भी ब्रिटिश ऑफिसर पहुंच गए। तो मंगल पांडे को लगा कि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो उनको अरेस्ट कर लेंगे, तो मंगल पांडे ने खुद को मारना चाहा। उन्होंने अपने चेस्ट में बुलेट फायर किया, बट बुलेट फायर किया लेकिन वो बुरी तरह घायल हो गए, वो मर नहीं पाए। Then he was arrested and brought to trial। His execution was set for 18th April 1857। उन्हें उन्हें अरेस्ट कर लिया और एज अ ट्रायल के लिए ले जाया गया, पूछताछ करने के लिए ले जाया गया। तो उनका जो एग्जीक्यूशन मीन्स उनको जो उनका होता है फांसी, उस समय फांसी होती थी।
तो जब उन्हें उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ाना था, बट द ब्रिटिश ऑथोरिटीज however feared the outbreak of a bigger revolt if they waited this long and executed him by hanging on 8th April 1857। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थे, जो उसमें हाई लेवल पे थे, उन्हें ऐसा लगा कि अगर हम इतने टाइम तक वेट करेंगे तो जो जो जनता थी उनमें रिवॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो जैसे उनके अगेंस्ट एक रिवॉल्ट स्टार्ट कर देंगे। तो उन्होंने मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को ही फांसी पे चढ़ा दिया। पांडे इज एक्सटेंसिवली रिगार्डेड एज अ हीरो इन मॉडर्न इंडिया। तो उनका जो डेथ था, तो उन्हें फांसी में चढ़ा दिया गया था। तो हम ऐसे मानते हैं कि जो मंगल पांडे थे वो एक मतलब हीरो, एज ए हीरो हमारे टाइप, हमारे लिए एज ए हीरो, क्योंकि उसी टाइम से जो एक विद्रोह था ब्रिटिश के खिलाफ वो एक स्टार्ट हो चुका था। इन द ईयर 1984 द इंडियन गवर्नमेंट इशूड अ पोस्टेज स्टैम्प टू ऑनर हिम। ये जो फोटो दिख रही है यहाँ पे स्टैम्प का, तो जो 1984 में जो इंडियन गवर्नमेंट था उन्होंने मतलब उनके एक आदर के उन्हें एक आदर और उनकी याद के लिए एक पोस्टेज स्टैम्प स्टार्ट किया। सेवरल मूवीज एंड स्टेज plays have been based on his life, including the Hindi film Mangal Pandey, the rising starring Indian actor Amir Khan along with Rani Mukherjee, Amisha Patel, and Toby Stephens, directed by Ketan Mehta, was released on 12 अगस्त 2005। मीन्स तो इनकी जो लाइफ थी, इनकी जो जर्नी थी, उस पर बॉलीवुड मूवीज भी बनी और कुछ स्टेज प्लेस भी हुए। तो एक मूवीज है मंगल पांडे द राइजिंग, उसमें जो एक्टर था आमिर खान अलॉन्ग विथ रानी मुखर्जी, अमीषा पटेल एंड टॉबी स्टीफंस। और ये फिल्म रिलीज हुई थी 12 अगस्त 2005 में। तो ये है मूवी का पोस्टर। अगर आपको ये मूवी देखना है तो ये मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ट्राई करूंगा कि इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये आमिर खान की मूवी थी ऑन द लाइफ ऑफ मंगल पांडे। So a tribute to the legend Mangal Pandey. Mangal Pandey, you are the candle that enlightened the India's lamp of freedom। मीन्स हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम से जब इन्होंने विद्रोह किया, उस टाइम से मीन्स इंडियंस के अंदर एक उम्मीद जग गई फ्रीडम की। यू आर द ब्लड दैट रन्स इन एवरी इंडियन, यू आर द गोल्डन क्राउन ऑफ मदर इंडिया, यू आर द वॉइस ऑफ इंडिया। You may be not in the world, but you are in the spirits of every Indian. You are the spirit of India। मंगल पांडे। गाइस ये थी मंगल पांडे की लाइफ, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो उनके लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था और हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वहाँ से एक जो इंडियंस थे उनके अंदर एक उम्मीद जगी थी रिवॉल्ट का। मीन्स कि हम ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स आए, लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और उनकी उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हैं। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई आपको क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। और मैं 9th क्लास के भी पॉलिनोमियल्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे, अपने चैनल पे, और इस पे और वीडियोस अपलोड करूँगा। सो गाइस अगर आप कोई आपका रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स 9th क्लास का है, कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, तो उसे भी चैनल का लिंक शेयर करें, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करें। At last I want to say thanks for watching the video and take care. Goodbye.